नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। भगवान राम के जन्मोत्सव को रामनवमी के तौर पर मनाया जाता है। भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं, जो रावण का अंत करने के लिए पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतरित हुए थे। असुरों का अंत करने के लिए अवतार लेने वाले भगवान राम के जन्मदिन को उत्सव के रूप में मनाया गया और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और इस बार रामनवमी के मौके पर अयोध्या में भव्य तैयारी की गई है। इस बार सूर्यदेव स्वयं रामलला का अभिनंदन कर रहे हैं। आज रामनवमी के मौके पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, सबके राम। अयोध्या की भव्य तैयारी। रामनवमी पर दिव्य अभिषेक। सूर्य वंश के सूर्य राम। सूर्य देव स्वयं करेंगे श्रृंगार। आज ही हुआ था भगवान राम का जन्म। राम का जन्मोत्सव है रामनवमी। रावण का संहार करने के लिए अवतार। भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम। रामचरितमानस की रचना शुरू। रामलला का सूर्याभिषेक। अयोध्या में रामनवमी का उत्सव हमेशा से ही लोगों में नई ऊर्जा का संचार करता रहा है, मगर इस बार अयोध्या में ये उत्सव बेहद ही खास है। ये पहला मौका है जब अयोध्या में भगवान राम अपने मंदिर में पधार चुके हैं और सूर्य वंश के सूर्य राम को स्वयं सूर्य देव इस बार अभिषेक कर रहे हैं। भगवान राम का अवतार मानव कल्याण के लिए था, मनुष्य को आसुरी शक्तियों से मुक्त कराने के लिए था, एक ऐसे सामाजिक ढांचे को कायम करने के लिए था जिसमें सद्भाव हो, एकता हो, भाईचारा हो और सामाजिक न्याय व्यवस्था हो। पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर की मर्यादाओं का ख्याल रखने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। महाराज दशरथ के पुत्र राम असुरों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु के अवतार। भगवान राम जिन्होंने अपनी मां का आज्ञा पालन करने के लिए 14 वर्ष वन में बिताने का संकल्प लिया। भगवान राम जिन्होंने जंगल जाते समय दलितों, पीड़ितों और वनवासियों को साथ लिया, उन्हें अपनाया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया, सभी को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया। वो भगवान राम ही हैं जिन्होंने सर्वप्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगवान राम जिन्होंने मर्यादाओं की रक्षा करने, उसका पालन करने में तन मन धन सर्वस्व का त्याग किया। मर्यादाओं का पालन करने की वजह से वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मन प्रसन्न हो गया, आत्मा तृप्त हो गई। जी जी, अभी नवमी है। नवमी के ख्याल से हम लोग वो किए थे, जो जाकर अयोध्या में दर्शन करेंगे, अच्छा लगेगा ना। मंदिर तो इंटरनेशनल लेवल पर भी ऐसा मंदिर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इतना अद्भुत कलाकृति की गई है और हो रही है। अभी तो बहुत विस्तार बना नहीं है,
पूरा बन जाएगा तो अब देखने योग्य मंदिर, बहुत भव्य मंदिर बने हो। भगवान राम के जन्म के वक्त सारे मुहूर्त शुभ थे। इनके जन्म से चारों तरफ खुशियों का माहौल कायम हो गया। नवमी के दिन इनका जन्म होने से इस दिन का नाम राम नवमी पड़ा। इनके जन्मोत्सव को धूमधाम से लोगों ने मनाया और ये परंपरा तभी से चल रही है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी इसी दिन शुरू की थी। भगवान राम का जन्म रामनवमी। शुभ लग्न, शुभ पक्ष। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम के जन्मोत्सव को रामनवमी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म शुभ मुहूर्त में हुआ था और इस दिन को देश भर में पूरी श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ मनाने की परंपरा तभी से चली आ रही है। हमारे ग्रंथों के मुताबिक इस दिन गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान श्री राम की कथा रामचरितमानस की रचना की शुरुआत की थी। रामचरितमानस हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे पवित्र माना जाता है। रामनवमी भगवान राम को समर्पित है। वो राम जिन्होंने रावण का अंत कर राम राज्य की स्थापना की। विष्णु के अवतार भगवान राम का आगमन शांति स्थापित करने, सदाचार को कायम करने, समृद्धि का नया द्वार खोलने के लिए हुआ था। रामनवमी हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार है। हिंदू धर्म के सबसे सम्मानित देवताओं में से एक भगवान राम के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन, जो आमतौर पर हर वर्ष मार्च या अप्रैल महीने में पड़ता है, इस दिन को रामनवमी के तौर पर मनाया जाता है। राम अवतार की कहानी का संबंध लंका के असुर राजा रावण के अंत से है। रावण के बढ़ते अत्याचार से परेशान देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने मानव अवतार लेने का निश्चय किया। हिंदू धर्म में रामनवमी का महत्व इसलिए भी ज्यादा है। अधर्म पर धर्म के विजय की कहानी की शुरुआत है रामनवमी। रामनवमी की महिमा। भगवान राम श्रेष्ठ हैं। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार राम का नाम भगवान राम से भी बड़ा है। देवाधिदेव महादेव भी भगवान राम का गुणगान करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं। कथा के अनुसार राम का नाम भव सागर को पार करने वाला है। राम नाम का जप करने वालों पर कोई भी परिस्थिति हावी नहीं होती। मोक्ष की प्राप्ति का सबसे सरल और सर्वोत्तम नाम का जप राम ही है। रामनवमी राम की महिमा को जानने, उनका गुणगान करने, सरल, सहज और शालीनता के स्वभाव को अपनाने का दिन है। भगवान राम की कथा अनंत है। इनका श्रवण करने मात्र से इनका आशीर्वाद मिल जाता है। रामनवमी की महिमा अपरंपार है। भगवान राम मानव जाति के तो आराध्य देव हैं ही, वो देवताओं के लिए भी पूजनीय हैं। भगवान शिव भगवान राम के अनन्य भक्त हैं और उनके नाम के जाप को इन्होंने सर्वोत्तम जाप बताया है। राम नाम का गुण गाने के लिए रामनवमी का दिन सबसे शुभ है। जन्मोत्सव मनाने की विधि। रामनवमी एकमात्र त्योहार है जिसमें भगवान राम की बाल रूप में पूजा की जाती है। बालक रामलला को झूले में विराजमान किया जाता है और फिर उन्हें पूरी तरह से सजाकर रामलला की पूजा अर्चना की जाती है। खीर, फल, मिष्ठान, पंचामृत, कमल, तुलसी और फूल माला अर्पित कर उनका गुणगान किया जाता है। इनके इस अवतार रूप की पूजा में रामचरितमानस, रामायण,
राम रक्षा स्तोत्र, बजरंग बाण और हनुमान चालीसा के साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ का विधान है। इस मौके पर पवित्र नदियों में स्नान कर भगवान राम की पूजा को भी महान कल्याणकारी माना जाता है। रामनवमी का त्योहार देश भर में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अलग अलग जगहों पर आयोजित इस त्योहार में सभी धार्मिक तरीके अपनाए जाते हैं। रामनवमी पर भगवान राम के बाल रूप की पूजा की जाती है। इनका बाल स्वरूप बेहद ही मन को लुभाने वाला है। इस दिन इन्हें झूले में बिठाकर अलग अलग पकवानों का भोग लगाया जाता है और इनका गुणगान किया जाता है। रिश्तों की मर्यादा। रिश्तों की मर्यादा क्या होती है, उसका किस तरह पालन करना है, इसका पहला पाठ भगवान राम ने ही सिखाया। कर्तव्य पथ को अपनाने में किसी भी बात की परवाह न करना ही राम होना होता है। वो भगवान राम ही हैं जिन्होंने मर्यादा का पालन करने में इतनी सहजता दिखलाई जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। भाई भरत द्वारा अयोध्या लौट जाने के आग्रह को ठुकराते वक्त भी इन्होंने भाई के साथ रिश्ते की मर्यादा का ख्याल रखा। मां के मिलने के लिए आने पर सबसे पहले कैकेयी का आशीर्वाद लेकर उनका मान बढ़ाया ताकि उन्हें इस बात का एहसास हो कि उनके प्रति भगवान राम का मन पूरी तरह से पावन है। मनुष्य रूप में भगवान राम का अवतार हुआ था और उन्होंने मानवीय सरोकारों को जिया। रिश्तों की मर्यादाओं का ख्याल रखते ही पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने का पाठ पढ़ाया। इन्होंने उस चरित्र को चरितार्थ किया जो जीवन को आनंदमय बनाता है। सरल सहज राम। राम सरल हैं, सहज हैं, साधक हैं, साध्य हैं और इसीलिए वो सबसे बड़े आराध्य हैं। राम की सरलता आसान नहीं है, उनकी सहजता को सहज नहीं माना जा सकता। इन्होंने एक रूपता का जो परिचय दिया है उसे अपनाना भी राम हो जाना है। रामायण या फिर राम की अवधारणा में ही राम है और उनमें रम जाना ही राम के साथ एकाकार हो जाना है। मन को साथ लेने की कल्पना है राम। भगवान राम का अवतार सिर्फ रावण के संहार मात्र के लिए ही नहीं हुआ था, बल्कि इनका अवतार सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक समरसता को कायम करने के लिए हुआ था। राम राज्य का अर्थ क्या होता है, इसे भगवान राम ने साबित किया था। समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचकर उसके दुख दर्द को जानना और उसे दूर करना ही राम राज्य है। माता सीता का पता ढूंढने के बहाने वर्षों से इनका इंतजार कर रही माता शबरी के पास पहुंचकर इन्होंने इसी को साबित किया। राम राज्य की स्थापना। भगवान राम विष्णु के अवतार थे, लेकिन मनुष्य रूप धारण करने वाले राम पहले अवतार थे जिन्होंने रिश्तों की मर्यादाओं को जी कर दिखाया, जिन्होंने सामाजिक समरसता की नींव रखी, जिन्होंने समाज के हर तबके को एक साथ जोड़ने और उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने का काम किया। भगवान राम जिन्होंने सबरी की कुटिया में पहुंचकर इस बात का प्रमाण दिया कि जब सत्ता पैदल चलकर समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचता है तभी राम राज्य आता है। राम का वनवास और सबरी के साथ इनके मिलन की कथा उसी राम राज्य की स्थापना की पुष्टि है। रामनवमी और महानवमी में अंतर है। महानवमी में मां दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है, वहीं रामनवमी भगवान राम का जन्मोत्सव है। भगवान राम ने लंका विजय से पहले जिस शक्ति की पूजा की वो मां दुर्गा ही थी। लंका विजय के लिए मां दुर्गा की पूजा करने की सलाह भगवान राम को जामवंत ने दी थी। कथा के अनुसार माता के आशीर्वाद से रावण पर विजय प्राप्ति संभव हो पाई। रामनवमी और महानवमी।
भगवान राम का जन्मदिन रामनवमी है, वहीं मां शारदीय नवरात्रों में आता है महानवमी। दोनों ही हिंदू के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। महानवमी नवरात्रि के 9 दिनों के अंत में मनाया जाता है और मां दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है। कथा के अनुसार भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति यानी मां दुर्गा की आराधना की थी। मां से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद रावण विजय की गाथा पूरी हुई थी। इस तरह से महानवमी और रामनवमी के बीच का सीधा संबंध है। दोनों ही त्योहारों की महिमा इसलिए भी ज्यादा है। चैत्र मास की नवरात्रि के समापन के बाद ही रामनवमी का पर्व आता है। रामनवमी का शुभ संयोग। भगवान राम का जन्मोत्सव है रामनवमी। इस दिन सारे संयोग शुभ थे और इस बार रामनवमी पर 9 ग्रहों का बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। इस वर्ष रामनवमी के साथ 5 दुर्लभ संयोग बन रहा है। इसमें अमृत सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग, शुभ योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बन रहे हैं। इसलिए इसका महत्व बहुत बढ़ गया है। भगवान राम सबके जीवन में शुभता लाने वाले हैं। रामनवमी का त्योहार हर किसी के जीवन में खुशियां लाए और सभी विघ्न बाधाओं का अंत हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए चलते रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।